अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली के जे आज राज्य भर में कई जगह लोकसभा में भाग लेलन। आई वर्चुअल रैली के माध्यम से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन 15 साल के काम के ब्यौरा पेश कलन। बिहार के राजधानी पटना में निश्चय संवाद नाम से एक वर्चुअल रैली के आयोजन कयल गेल छल, जेकरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कलन। वर्चुअल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन 15 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा पेश कलन। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं, उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए उनको अतिरिक्त 1 माह का गेहूं और 1 किलो दाल या चना ये उपलब्ध कराया गया सब लोगों को। वे फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। इस दौरान राज्य भर में कई जगह वर्चुअल रैली के प्रचारण किया जा रहा छल ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा जुड़ सके। लगभग जेडीयू द्वारा जो दावा किया गया है 40 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअल रैली के देखलन। पटना में जदयू नेता और पूर्व पार्षद रणवीर नंदन के आवास पर एलईडी के माध्यम से बड़ी संख्या में महिला सब अपन नेता के संवाद सुनलन। ओते महिला कार्यकर्ता नम्रता नंदन कहलन जो मुख्यमंत्री के द्वारा जे भी काम बिहार में भेल हन वो संदेश आम लोग तक पहुँचावे के काम हम सब करब। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं। ये आप लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण फैला हुआ है। इस तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। रैली बहुत बड़े पैमाने गांधी मैदान में ये रैली उनके वर्चुअल रैली से बहुत लोगों को बहुत सारे जो संदेश नहीं मालूम है कोरोना के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति, राशन कार्ड के प्रति, गैस के प्रति वो संदेश सबों को मिल रहा है और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए, जीविका दीदी लोगों को जो ये सारा व्यक्ति की वो उन लोगों के लिए लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनकी जानकारी मिल रही है। युवा नेता राहुल खंडेलवाल से वर्चुअल रैली के प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से करवा रहा छला। ओहि दौरान वो कहलन जे मुख्यमंत्री द्वारा अपन कार्य के लेखा जोखा पेश कयल गेल हन। वो एहि दौरान राजद पर सेहो खंडेलवाल निशाना साधलन। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनके माता पिता के सरकार ने बिहार में कोई काम नहीं किया, तो उनके पास बताने के लिए केवल इतना है कि जो विधानसभा का टिकट भी बनेगा वो जेल से बचने का काम होगा। क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अपराध में कोर्ट द्वारा उसे सजा दी गई है, उस पार्टी के नेता और क्या सोच रख सकते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास बिहार में इतना किया हुआ काम है जो वो अगर बताएंगे तो 4 दिन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आज निश्चय संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम निश्चय संवाद इसलिए रखा गया क्योंकि मुख्यमंत्री न्याय के साथ तरक्की की बात करते हैं, न्याय के साथ तरक्की और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की बात करते हैं। दरभंगा के शुभंकरपुर में वर्चुअल रैली के प्रसारण से हो किया जा रहा छल, जहां काफी संख्या में लोग रैली में नीतीश कुमार के सुन रहा छला। दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना से वर्चुअल निश्चय संवाद कार्यक्रम के टीवी, एलसीडी, मोबाइल और प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा छल, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल भेला। जगह जगह पर वर्चुअल रैली, डिजिटल संवाद कार्यक्रम में लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। शुभंकरपुर नागेश्वर टोला स्थित युवा जदयू जिला महासचिव रंजीत कुमार झा एवं दरभंगा युवा जिलाध्यक्ष रामशंकर सिंह के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित संवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग सब में शामिल भेला और मुख्यमंत्री के संवाद सुनलन। जिला महासचिव रंजीत कुमार झा बतौलन जे आई के आयोजित वर्चुअल रैली में सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करते हर जगह एक प्रसारण के व्यवस्था कयल गेल छल। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह रैली जो है लाखों की तादाद में हर चौक चौराहा पे आदमी देख रहे हैं और घरों में भी अपना टीवी के माध्यम से वो देख रहे हैं और एक यह संदेश दे रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं उस कार्य को अपने आप में 15 साल के एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है। जो इससे पहले 15 साल गर्त में बिहार चला गया था, उसको उस गर्त से नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री निकालने का काम किए।
इधर दरभंगा टावर पर युवा जदयू के तरफ से वर्चुअल रैली के प्रसारण के व्यवस्था कल गेल छल। नगर युवा जदयू के तरफ से दरभंगा टावर चौक पर आयोजित वर्चुअल रैली निश्चय संवाद के सीधा प्रसारण कल गेल। मुख्य वक्ता के रूप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से संबोधित कलन। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष नवनीत सिंह कलन। दरभंगा टावर पर लगभग सैकड़ों युवा और आम जनता संवाद के सुनलन। इस संदर्भ में संबोधित कर प्रदेश संगठन सचिव रिजवान आजाद कहलन जे ऐतिहासिक रहल ई वर्चुअल रैली लोगक आकांक्षा के अनुरूप रहल। दरभंगा टावर स्थित माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निश्चित संवाद कार्यक्रम चल रहा था और इस निश्चित कार्यक्रम में दरभंगा महानगर कार्यकर्ताओं की एक ज़बरदस्त भागीदारी हुई और मैं संदेश देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया, उन्होंने बिहार के लिए प्रमुख कामों में युवाओं के लिए स्टूडेंट कार्ड योजना या रोजगार सहायता भत्ता, इस तरीके से अनेकों काम युवाओं के लिए किया है और विशेष तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने पंचायत निकाय में 50% सीट रिजर्वेशन किया और सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन का काम किया है। जो महिलाओं का जो शक्तिकरण हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने ST, SC, माइनॉरिटी और समाज के तमाम वर्गों के लिए जो काम किए, उन्हीं कामों का आज हम लोग के परम प्रिय नेता, तेजस्वी नेता आदरणीय नीतीश कुमार का हम लोग वर्चुअल रैली कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस मौका पर नगर अध्यक्ष नवनीत कुमार कहलन जे 2020 में फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनावे के आह्वान कल गेल हन। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश संगठन सचिव, जिला प्रभारी समेत कई पदाधिकारी पार्टी के मौजूद चला। युवा जदयू नगर के तरफ से और युवा जदयू के सारे कार्यकर्ता और सारे लोग संवाद सुनने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सुनने के लिए जो जन संवाद का आज आयोजन किया गया, उसका लाभ लेने के लिए और उस संवाद को सुनकर जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सारे कार्यकर्ता दरभंगा टावर पर जुटे हुए हैं और टीवी के माध्यम से और प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके संवाद को सब लोग सुन रहे हैं। हम लोग दरभंगा टावर पर भी हैं और उसके बाद हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, रिजवान आजाद प्रदेश संगठन सचिव, राजेश्वर राणा प्रदेश सचिव सह मुजफ्फरपुर प्रभारी, रंजीत झा जिला सचिव, मिलन राम जिला सचिव, गोविंद मंडल जिला सचिव और अभिषेक सिंह, दीपक मंडल, सब लोग यहाँ पहुँच करके और उनके बातों से लाभ ले रहे हैं और अपने गांव, समाज और सब जगह जन जन तक उनके बात को पहुंचाने का काम करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आज वर्चुअल रैली है। उस रैली को सुनने के लिए हम सभी युवा दरभंगा टावर पे उपस्थित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो संबोधन कर रहे हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से, उस रैली से हम सभी युवाओं का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये चुनावी वर्ष है, चुनावी महीना है। इसमें एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार जी और जेडीयू पार्टी विजय हासिल करेगी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में से वर्चुअल रैली के प्रसारण के व्यवस्था कल गेल छल, जाहि में काफी संख्या में महिला सब भाग लेलन। बिहार में जदयू के वर्चुअल रैली भ रहा है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी हाई स्कूल में आयोजित वर्चुअल रैली में महिला के काफी भागीदारी देखे के लिए मिलल। नीतीश कुमार के निश्चय संवाद के सुने के लिए जदयू महिला कार्यकर्ता काफी संख्या में तो पहुंचल चले। समाज सुधार वाहिनी के अध्यक्ष सह बाजपट्टी विधायक डॉक्टर रंजू गीता की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल रैली में LED के माध्यम से काफी संख्या में कार्यकर्ता अपन नेता के संवाद सुनलन। फिर बाढ़ आ गया खरीफ का, फिर रबी के टाइम में क्या हो गया, कितनी वर्षा हो गई, कितने तरह का नुकसान हो गया, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, आप सब जानते हैं। और सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर इंतजाम किया और इस बार आप पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोगों ने पहुंचा दिया और जिसकी तबीयत खराब है, जो कुछ हम लोग
डॉक्टर या लोग उसको जांच करें वो तो है ही, और ये कर दिया है कि लोग अपनी इच्छा से जांच कराएं, जिनको भी मन करे वो जांच कराएं। तो उसका नतीजा हो गया, आप जान रहे 1,50,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच हो रही है। ओते बाजपट्टी विधायक बतौलन जे मुख्यमंत्री के द्वारा जे भी काम बिहार में भेल हन वो संदेश आम लोग तक पहुंच रहा है। आज पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के परम आदरणीय विकास पुरुष राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी का वर्चुअल रैली सब निश्चय संवाद संपन्न हुआ है, जिसमें पंचायत स्तर के बूथ स्तर के पंचायत अध्यक्ष मैं अपनी बाजपट्टी विधानसभा बता दूँ 42 पंचायत गया विधानसभा है और 42 पंचायत अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने पंचायतों में निश्चय संवाद का सीधा प्रसारण अपने साथियों के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसके बाद जितने हमारा जो कि हमारा बाजपट्टी विधानसभा नगर निकाय का नहीं है, तो यहाँ एक काम मतलब 30 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने अपने आवास पर अपने साथियों के साथ। उसके अलावा जो फेसबुक लाइव से लोग जुड़े हैं सब साथियों को मैं साधुवाद देती हूँ। और आज एक बिहार में ऐतिहासिक क्षण है, काफी संख्या में लोग हमारे पार्टी से लोग हों या हमारे चिंतक हों या हमारे जाने वाले हों या मान्य लोगों के कार्यों को सराहना करने वाले तर्ज जो उनका जो कुशल नेतृत्व करने की जो क्षमता है, सारे लोग आज बिहार में ऐतिहासिक क्षण दिखे हैं। इसके लिए मैं तमाम बाजपट्टी वासियों की तरफ से, सीतामढ़ी वासियों की तरफ से बिहारवासियों को साधुवाद देती हूँ। एक तरफ पटना में जहां जदयू कार्यालय में वर्चुअल रैली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चल रहा चल होते बाहर राजद कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कर रहा चला, जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल रैली के संबोधित कर रहा चला होते दूसरी तरफ राजद कार्यकर्ता जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कैलन। प्रदर्शन कर रहा छात्र सब नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारा लगा रहा चला। कार्यकर्ता के मांग चल हमरा सबके रोजगार चाहिए, अपन भविष्य बचावे के लेल हम बिहार के युवा आब भीषण हुंकार बढ़ रहा छे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ता में झड़प भी भेल। पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहा कार्यकर्ता सबके अरेस्ट करे के कोशिश कल गेल। ए दौरान कार्यकर्ता काफी उग्र भ गला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारा लगवा लगला। लोग नौजवान जो है युवा आत्महत्या कर रहे हैं और ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इनको युवाओं से नफरत है, इनको युवाओं से कोई मोहब्बत नहीं है। ये ठग रहे हैं। 15 साल के शासन में इन्होंने 57 घोटाले किए हैं, युवाओं के नौकरी को खाए हैं, शिक्षकों को बर्बाद किया है, शिक्षकों पर लाठी चलवा रहे हैं, उर्दू को ख़त्म किया बिहार से, दलितों पर अत्याचार किया, हत्या लूट अपहरण बलात्कार, आरक्षण को ख़त्म किया, दलित लड़कियों को बलात्कार के साथ उनके ज़बान को काट के फेंका जाता है। इस सरकार वर्चुअल रैली में मस्त है। तेजस्वी यादव युवाओं के सम्मान में मैदान में है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवाओं को सम्मान कैसे मिले, महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, तमाम चीजों के लिए वो काम कर रहे हैं। खलन डालने के लिए इस तरीके से नहीं, अरे भाई कौन रैली कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग जगाने के लिए रैली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने युवाओं को रोजगार देंगे इलेक्शन से पहले, ऊपर करिए, लॉलीपॉप में दिखाइए। अभी 4.5 लाख पद खाली है बिहार में, क्यों नहीं भरा गया उसका जवाब आप दीजिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से कई तीखा सवाल पूछ दिलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से चुभत सवाल से पूछलन। नीतीश कुमार के विगत 1 मार्च के गांधी मैदान के एक्चुअल रैली के हश्र पूरा देश देखलक छल। खैर वर्चुअल के बहाने हम सब उनका एक्चुअल मुद्दा से भाग नहीं देव। आशा है जो मुख्यमंत्री हमारे सवाल के जवाब देता ही कहब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वो कहलन जे विगत 15 वर्ष में आगे कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन किया बढ़ गया। बिहार में बेरोजगारी के दर 46.6% से अधिक किया है। बिहार बेरोजगारी के मुख्य केंद्र किया भेल। नीति आयोग के सारा सूचकांक पर बिहार साल दर साल किया पिछड़े चल गए। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर केना पहुंचल एकर दोषी के नीतीश कुमार बतावे जब 15 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से अधिक के राशि के 58 घोटाला किया भेल। अपना कार्यकाल में दलित पर अत्याचार मुख्यमंत्री किया बढ़ा दिलन। केंद्र सरकार के सब मानक संस्था जना NCRB, नीति आयोग, NHM इत्यादि के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर किया भेल। मुख्यमंत्री की तरफ से कोनो सवाल के जवाब वर्चुअल रैली के माध्यम से नहीं दिल गेल। नीतीश कुमार जी की वर्चुअल रैली है। आपको पता होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था और उस रैली का क्या हश्र हुआ था पूरे देश ने वो अपने आंखों से देखा था। पूरा सरकारी तंत्र लगा करके हर एक चीज़ लगा करके भी रैली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप रैली बिहार के इतिहास के पन्नों में वो दर्ज की गई थी। आज जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार जी तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है और एक्चुअल जो बातें हैं वो हम इनसे करना चाहेंगे। कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल बात से मुख्यमंत्री को भटकने नहीं देंगे। इसलिए हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जब ये बातें करेंगे तो घिसी पिटी बातें करेंगे, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जो बासी बातें हैं उनको बासी पन्नों में इतिहास के रहने दीजिए, लेकिन उनसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं नीतीश कुमार जी बताएं कि 15 साल इनको मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, यहाँ अभी भी पलायन नहीं रोक पाए, भूखमरी जो है वो बढ़ गया, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गया और आप देखिएगा कहीं भी कारखाना उद्योग जो है वो बिहार में नहीं लगा। गरीबी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में वो बिहार में है। लगभग 52% गरीबी बिहार में है और लगभग बेरोजगारी दर जो है 46.6, यानी बिहार जो है देश का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। पलायन लगभग 50% है, जो हर दूसरा परिवार जो है पलायन कर रहा है। तो ये आंकड़े हैं। आप देखिएगा नीति आयोग में सबसे, अगर उसके रिपोर्ट में अगर कोई सबसे फीसदी राज्य है तो बिहार है। आखिर ऐसा क्यों? सभी सूचकांक में अगर देखिएगा नीति आयोग के तो बिहार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी चीज़ों में बिहार सबसे फीसदी राज्य है। आप देखिएगा 58 घोटाले हुए जिसको सरकार ने भी माना है। लगभग बिहार का 20,000 करोड़ की लूट मार हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे नीतीश कुमार जी बोले NCRB का जो आंकड़ा है जिसमें राष्ट्रीय औसत 21 है आपका क्राइम को लेकर के, वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वो बिहार में है 40 पॉइंट करके 40.7 जो है NCRB के रिपोर्ट में है। तो नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया और कोरोना और बाढ़ में वो गायब क्यों रहे। इसलिए जो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल जो बातें हैं इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में उन्होंने कारखाने, शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल उनके कार्यकाल में कितने बंद हो गए। और आपको पता है देश का GDP जो है नेगेटिव में आ गया है, 23.7 जो है GDP का रेट है। तो आप बिहार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होगी। ये आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के पास कोई भी विजन और कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि बिहार को इस संकट से, कोरोना महामारी से
कैसे उभारने की क्या तैयारी है, क्या विजन है, ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये बताएं लोगों को। लेकिन आप देखिएगा, इन लोगों को केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। जनता रोती रही, जनता जो है महामारी में, बाढ़ में त्राहिमाम करती रही, लेकिन आज तक उनका आंसू पोंछने नीतीश कुमार जी नहीं गए, बल्कि इनका खुद का आँख का आंसू जो है वो सूख चुका है। इसलिए हम जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर पलायन आपने क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने उनको रोज़गार मजदूरों को क्यों नहीं दिया। वो मजदूर जो है वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल मुद्दे हैं, इस पर आप बताइए, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरी तरीके से बिहार में जल जमाव लगा रहता है, हर जगह जो है समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका कोई उपाय आज तक इन्होंने नहीं निकाला। तो हम तो बिहार की जनता, अगर मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रैली में आ रहे हैं तो ये सुनना चाहिए। अब ये बातें करेंगे, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इन सवालों पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, गरीबी पर, भुखमरी पर मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हमको गाली देंगे, वही बासी बातें जो है इतिहास के बासी पन्नों में जो चीज़ें रह गई हैं वही चीज़ें दोहराएंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे। जो आपके राज्य में 15 साल, जो मतलब आपके पिताजी के राज्य में जो 15 साल जो भी घटना हुई है जिसे जंगल राज कहा गया, उन मुद्दों को लेकर आई हुई है। इवन कि हम देख रहे हैं बीजेपी के भी जो नेता हैं जो भी कुछ लिखते हैं उसमें लालू यादव। तो मतलब क्या इनके पास कुछ है नहीं कहने को ना करने को, कुछ नया है नहीं। ये जानबूझ करके प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को भय और आतंक के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन आपको हमने जो आंकड़े दिए हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम है, जिसका दर लगभग जो है 40% है, मेरा आंकड़ा नहीं एनसीआरबी का आंकड़ा है, और राष्ट्रीय औसत जो है 21 है। ये तो अपहरण, हर 4 घंटे पर बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पर हत्या होती है बिहार में। मुख्यमंत्री जी इस पे बात करें, इस पे जवाब दें। तो आप देखिए नीतीश कुमार जी के पास कोई सुबह शाम इन लोगों का नकारात्मक राजनीति ही की है, कोई कंस्ट्रक्टिव पहल या पॉजिटिव कोई काम नीतीश कुमार जी ने नहीं। जैसे जी बीजेपी एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान अलग लाइन पकड़े हुए हैं, मांझी जी नए आए हैं, वो चिराग को रोज़ गाली दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता का कहना है कि हम बिहार में अकेले भी चुनाव में मतलब जीत सकते हैं। तो क्या मतलब इसको क्या मायने निकल, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं अकेले चुनाव लड़ करके देख चुके हैं। जब समता पार्टी थी 95 में मात्र 7 सीटों पर सीमित रह गई थी। 2014 में अकेले लड़ी तो केवल जो है 2 सीटों पर सीमित रह गई। 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनकी जनाधार जो है कुछ नहीं है। वो वाकई में वो खुद जानते हैं कि 2 सीट भी अगर वो अकेले लड़ेंगे तो इस बार 2 सीट भी नहीं मिलेगा। असल में बिहार में नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में लड़ाई केवल बीजेपी और आरजेडी की है। और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो तो अब चिराग पासवान और एलजेपी को ख़त्म करने की राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने उनको नीतीश जी ने ठगने का काम ना किया हो। वो हम कई बार जो है नाम दोहरा दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है। बिहार में जो लड़ाई होने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। असली लड़ाई आरजेडी और बीजेपी की होने वाली है। तो अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव या बीजेपी का कोई बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए हम कह रहे कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी कोई ताकत नहीं है। वो तो महागठबंधन में हम लोगों की वजह से लड़े 101 सीटों पर, जिसमें कि उनको 70-71 सीटें मिली। वो तो लालू जी के नाम पे मिला वोट उनको। और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनादेश का अपमान किया, विश्वासघात किया बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ। ये सब लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है, बीजेपी को भी धोखा दे रखे हैं, हम लोगों को भी धोखा दे रखे हैं, शरद यादव जी को भी धोखा दे रखे, जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी धोखा दे रखे। मतलब कि लिस्ट जो है किताब भर जाएगा।
SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा चिट्टा ब्रेक के। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। चाव खबर के आगू बढ़ावे। बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र में सांसद रामकृपाल यादव और लल्लू मुखिया के भव्य स्वागत कयल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव जल्द होय वाला है और लगभग 100 पार्टी एहि वक्त अपन चुनाव प्रचार में व्यस्त भ चुकल है। एहि कड़ी में बख्तियारपुर के वर्तमान विधायक रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया के चुनाव प्रचार में बख्तियारपुर पहुंचला सांसद रामकृपाल यादव, जिनका काला दियारा में लोग सब भव्य स्वागत कलन। इसलिए शांति बना के रहिए, कार्यक्रम कुछ क्षणों में चालू होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे बिहार में फोन पर भी उन्हें आमंत्रण करने का काम करते हैं। अब लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को अपने घर पर सुबह बैठ के चिट्ठी लिखकर, फोन करके पूरे लोगों को कल्याण करने का काम करते हैं। हम लोग के गार्जियन रामकृपाल यादव जी मुख्य अतिथि आपके बीच बैठे। ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिस दिन हमें टिकट मिलना था एक दिन, उसी दिन 11 बजे माननीय हमारे सांसद जी का फोन आया। बोले कि तुम्हारा क्या नाम लिखते हो? कि लल्लू मुखिया तो कहता है तुम्हारा असली नाम क्या है, जिसमें तुम्हारा भाजपा का सिंबल में लिखना है। हमने कहा कि मेरा नाम रणविजय सिंह है। इन्होंने सिंबल में 11 बजे भी हमें सूचना दे दिया था कि आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं अपने बख्तियारपुर की ओर से, काला दियारा और चिरैया रूपक महाजी की ओर से मैं इनको नंदन बंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में आने का काम किया। काला दियारा जब अंगड़ाई देता है तो पूरा बिहार में परिवर्तन होता है, तो इसलिए लगाइए जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। मैं नदी के जब उस तरफ था तो जोश जो मैं देख रहा था आप सब लोगों का, और जो जनसंख्या देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी चुनाव का रंग चढ़ा नहीं है, और काला दियारा के रंग को देखकर लगा, अंगड़ाई देखकर लगा
कि मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में काला दियारा में जो आज अंगड़ाई लिया है कोई माई का लाल, आगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय छोटे भाई, जनप्रिय लोकप्रिय आपका सेवक, ये शासक नहीं है, सेवक है। सेवा क्या है, आगे भी सेवा का मौका देंगे आप सब लोग अपना आशीर्वाद के साथ, मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, इतना भव्य स्वागत आपने किया। मैं तो सोचा था कि मुकेश भाई, मैं तो सोचा था कि कोई 100-200 आदमी से हमारी मुलाकात हो जाएगी, छोटी बैठक कर लेंगे। ये तो इतना ठीक था हमारे साथ। मुझे ऐसा लगा कि जगह कम पड़ गई और करीब 2-3-4 किलोमीटर से में केवल जन ही जन, मुंड ही मुंड दिखाई दे रहा, मुंड ही मुंड दिखाई दे रहा। तो मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। काला दियारा मेरे लिए कोई नया नहीं, मेरे 44 साल के सार्वजनिक जीवन है, लंबे काल तक पटना का सांसद रहा हूं, आज भी हूं आपके आशीर्वाद से। तो आपके यहाँ आने जाने का मौका मुझे मिलता रहा है, इसलिए ये हमसे कोई अपरिचित नहीं है। और यहाँ के लोग, बख्तियारपुर की जनता, बख्तियारपुर के लोग, दियारा के लोग, बहुत पुराने हमारे संबंध रहे हैं। यहाँ से दूध ले जाने वाले लोग, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग काम आज भी कर रहे हैं। मेरे जैसा एक साधारण परिवार का लड़का, आपके बीच का परिवार का लड़का, एक छोटे किसान परिवार का लड़का, जो दूध जिसके पिताजी दूधते थे, कुट्टी का मशीन काट करके जीविका उत्पादन करते थे, गाय भैंस रख करके काम करने वाले लोग थे। वो बेटा आपका आज भी आपके ही आशीर्वाद से आपकी सेवा में लगा हुआ है, और ठीक जैसा कि आपका बेटा रणविजय आपकी सेवा में लगा हुआ है। बख्तियारपुर में जो उत्साह मैंने देखा अद्भुत था, सोच से परे था। इसलिए काला दियारा के निवासियों को हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारी पार्टी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और सभी जो प्रमुख नेता हैं उन सब लोगों को एक टास्क पार्टी ने दिया है कि हर दिन कम से कम 2 पंचायत हम लोग जाएंगे और पिछले 1 महीने के दरमियान 60 पंचायतों का दौरा करना है। हमें बार और बख्तियारपुर, उसके बाद बेतिया और उसके बाद ये मुंगेर और बेगूसराय अभी तत्काल में ड्यूटी मिली है और आज से मैंने प्रारंभ कर दिया है। कल भी मैं इसी क्षेत्र में रहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि जनसंपर्क अभियान है, लोगों से मिलने का अभियान है, जिसका शुरुआत किया गया है। और आज जो आगाज़ हुआ है, जो उत्साह मैंने देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार ने 5 वर्षों में जो सेवा प्रदान किया है सभी जाति सभी धर्मों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के प्रदेश के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही बख्तियारपुर से जीतेगी। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जो भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो आगाज है और हम लोगों के गार्जियन भी हैं, हम लोग का नेता भी हैं, आपके बीच आए हैं और जनता में उत्साह देख रहे हैं। उत्साह का कारण स्पष्ट है कि मोदी जी ने कोरोना महामारी में 9 महीना गरीबों का अनाज दिया, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, मोदी जी ने झोपड़ी में गैस पहुंचाया, दियारा में बिजली दी, पावर ग्रिड बनाया। उसी का उत्साह है। फिर बिहार में हम लोग एनडीए का सरकार बनेगा, यही समझ में आ रहा है। अब माननीय हमारे सांसद गार्जियन ने विशेष रूप से आप लोगों को बताने का काम किया है। आप लोगों ने जनताओं का रुझान देखा है। इस बार जो है आरजेडी को बिहार में पता साफ होगा, बख्तियारपुर तो साफ हो ही जाएगा, बिहार में साफ होगा, फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगा। दरअसल गंगा नदी में नाव के द्वारा पार करते ही गंगा तट पर रामकृपाल यादव के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ल छल। काला दियारा के धरती पर रामकृपाल यादव और रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया के स्वागत में बैंड बाजा हाथी घोड़ा के साथ लोग जन सैलाब के रूप में उमड़ पड़ल चला।
मोतिहारी के बीएसआरटीसी डिपो पर कोरोना के भयंकर मार पड़ल हन। मोतिहारी के बीएसआरटीसी के डिपो कोरोना संक्रमण के शिकार भ गेल अछि, तैयो एहिठाम नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम चल रहा है। बीएसआरटीसी के मोतिहारी डिपो के आमदनी पर भी काफी असर पड़ल हन। 2017 के बाद प्रत्येक वर्ष खर्च काट कर 2 करोड़ 40 लाख रुपया के लाभांश बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के खाता में मोतिहारी डिपो से जाय छल, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण मार्च महीना से आमदनी पर काफी असर पड़ल हन। मोतिहारी में कई वर्ष के लंबा अंतराल के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस डिपो में चहलकदमी लौटल हन। यात्री के चहल पहल बढ़ गए हन, लेकिन कोरोना संक्रमण के असर बस डिपो पर स्पष्ट रूप से देखल जा रहा है। क्या स्थिति है पैसेंजर में? अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, पैसेंजर बढ़ रहा है। पैसेंजर मिल रहे हैं आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पूरा सीट भर मिल रहा है कि कुछ कम? ना, सीटिंग कम है अभी। लगता है फिर ठीक हो जाएगा पैसेंजर किसी हाँ, के ठीक हो गया? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नाम में कोई परेशानी हुई है सरकार की तरफ से? नहीं, लॉकडाउन में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, समय पर पेमेंट हुआ। नाम आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह। इतने दिन गाड़ी खड़ी रही, वो तो लॉस ही है। सरकार का आदेश आ गया गाड़ी बंद रखना है तो बंद हो गई गाड़ी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब भी गाड़ी खुला तो जो जनवरी फरवरी मार्च में जो पैसेंजर का फ्लो था वो अभी नहीं हुआ है, वो स्पीड अभी नहीं पकड़ा है, पैसेंजर कम है। प्लस सरकार का आदेश है कि पहले स्टैंडिंग में भी बहुत सारा पैसेंजर जाता आता था, लेकिन अब स्टैंडिंग भी अभी नहीं चढ़ाना है। सीट से ज़्यादा एक भी सवारी को गाड़ी में नहीं चढ़ने देना है। तो लॉस तो नहीं कह सकते हैं, लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब मिला जुला के बराबर चल रहा है। तो पहले आप 2016 तक घाटा में रहा, उसके बाद आप सरप्लस हुए, कई करोड़ का आपने फायदा भी दिया था किसी। हाँ, नई गाड़ियाँ 17 के स्टार्टिंग में नई गाड़ियाँ सब आई, उसके बाद उसको ढंग से चलाया गया तो प्रॉफिट में। हाँ, लगता है कि फिर आप मतलब इसकी कमाई जो है फिर रास्ते पे आ जाएगी फिर? बहुत जल्द, बहुत जल्द 10 दिन 15 दिन जब हम गाड़ी चला लेंगे, पूरी तरह लोग जान जाएंगे कि हाँ पूरी तरह से गाड़ी चलने लगी सब, तो फिर हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। पूर्वी चंपारण में अपराधी सबके मनोबल काफी बढ़ल अछि। दिन दहाड़े गोली मार के एकटा बाइक लूटि लेल गेल। पूर्वी चंपारण में अपराधी सबके मनोबल काफी बढ़ल अछि। जितना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधी सब गोली मार के एकटा बाइक लूटि लेलक। पुलिस जांच में जुटल अछि। जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति बाइक से आदापुर से घोड़ा सहन जा रहा छला। बाइक सवार के 3 अपराधी बनकटवा मिडिल स्कूल के नजदीक पुल के पास पैर में गोली मार दिलक और ग्लैमर बाइक लूट कर फरार भ गेल। बाइक सवार के पहचान जिला के आदापुर थाना क्षेत्र के धाबदहाबना गांव के शिवशंकर चौधरी के पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में भेल। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचल और खोखा बरामद केलक। जख्मी बाइक सवार के छौड़ादानो निजी अस्पताल में इलाज के उपरांत सदर अस्पताल भेज दिल गेल। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा के पहल पर बंद पड़ल उप स्वास्थ्य केंद्र चालू भेल। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा के पहल पर बंद पड़ल स्वास्थ्य उप केंद्र फिर से चालू भेल, जाहिसे ग्रामीण सब में काफी खुशी के लहर अछि। दरभंगा में उप स्वास्थ्य केंद्र के हालत केकरो से छुपल नहीं अछि। यदि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता की इच्छा शक्ति हुआ तो व्यवस्था परिवर्तन संभव अछि। यह उदाहरण पेश केलन बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा। उनका पहल पर करीब 20 वर्ष से बंद पड़ल ओघरा उप स्वास्थ्य केंद्र पुनः शुरू भ गेल। मौका पर पहुंचल बहादुरपुर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तारिक मंजर कहलन जे किछ दिन पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा द्वारा एहि बात के जानकारी देल गेल जे ओघरा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ल अछि। लोग सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। शनि दिन एतऽ साफ सफाई करायल गेल और आइ एतऽ हम सब पहुंचल छी। तत्काल ओपीडी चालू करे के निर्देश देल गेल। एएनएम एतऽ उपस्थित रहती, दवा एवं इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध करवा देल गेलन। संगे सप्ताह में कम से कम एक दिन डॉक्टर उपलब्ध करवावे के प्रयास किया जाए। बुधवार को जानकारी मिली देव कुमार बाबू से और गंगा बाबू से, तो हमको जब पता चला कि यहाँ नहीं सुचारू ढंग से चल रहा है HSC, तो उनको आश्वासन मैंने दिया कि सोमवार को हम खुद आएंगे और खुद देखेंगे, और अगर नहीं चल रहा होगा तो उसको सुचारू ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करेंगे।
और हम यहाँ आए, देखा, सही मानों में यहाँ बहुत स्थिति गंभीर था, लेकिन यहाँ मैंने सारा चीज़ को डायरेक्शन दे दिए हैं सारे लोगों को। सोमवार और शनिवार को जो है OPD चलना है यहाँ, प्रत्येक सोमवार और शनिवार को। सोमवार को डॉक्टर भी रहें और डॉक्टर की भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर भी रहें। अभी तक क्या क्या व्यवस्था की है? अभी तक तो दवा की पूरी व्यवस्था कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट का सारा व्यवस्था कर दिया गया है, और जो है सो ANM का व्यवस्था कर दिया गया है। ANM तो है ही पहले से ही, तो उसको जो है सो डायरेक्शन दे दिया गया है, और आगे हम चिकित्सक की भी व्यवस्था करेंगे। ओते उप स्वास्थ्य केंद्र के चालू हो जाए से ग्रामीण सब काफी खुश छथि। ग्रामीण देव कुमार झा के पहल के प्रशंसा कयलनि और चिकित्सा प्रभारी के धन्यवाद देलनि। बुधवार को जब कोरोना काल जो भयानक महामारी है, उस दरमियान जब हम गांव में घूम रहे थे, आम जनताओं के द्वारा शिकायत किया गया कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इस बात की जानकारी हम स्वास्थ्य प्रभारी बहादुरपुर को दिए और उन्होंने बड़ी तत्परता से हमारी बात को सुना, और उसी के दरमियान आज सोमवार है और उन्होंने आदेशित किया है कि सोमवार और शनिवार 2 दिन यहाँ काम चलता रहेगा, और बड़ी तत्परता से उन्होंने आज आकर इसका शुभारंभ किया। इसके लिए हम प्रभारी महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत रैली निकालल गेल। बिहार के बिगड़ल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सीतामढ़ी में रालोसपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षा सुधार सप्ताह में प्रथम चरण में विशाल विरोध जुलूस निकालल गेल। विरोध जुलूस शहर स्थित गांधी मैदान से कारगिल चौक तक निकालल गेल, जाहिमे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता सब सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लावे के अपील करे देखल गेला। इस दौरान रेखा गुप्ता बतौलन कि 2016 से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि सरकार शिक्षा के प्रति जागे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के दिशा निर्देश में पार्टी ने विगत 2016 से ही बिहार में जो बदतर शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार हेतु तरह तरह के कार्यक्रम किए और राज्य सरकार को जगाने का काम किया। इसके तहत हम लोगों ने शिक्षा सुधार महासंकल्प रैली, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार जैसे अनेकों कार्यक्रम किए। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा सुधार सप्ताह का आयोजन किया है। आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में, सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालकर जो सोई हुई राज्य की सरकार है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। सुपौल के महावीर चौक पर सदर SDO और SDPO द्वारा चेकिंग अभियान चलाओल गेल। सुपौल सदर बाजार के महावीर चौक पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार शहर में बिना मास्क लगायल ट्रिपल लोडिंग एवं जाति सूचक के बोर्ड लगावे वाला पर सदर SDO और DSP द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर वाहन चालक सब के खिलाफ चालान काटल गेल। DSP इंद्र प्रकाश बतौलन जे जिलाधिकारी के आदेशानुसार महावीर चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहन के चालान काटल गेल। ओते सदर SDO मनोज कुमार बतौलन जे ड्राइव उल्लंघन करे वाला सबके नियमित रूप से अभियान चलाकर चालान काटल जाए। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। SDO साहब भी हैं, हमारे BDO साहब हैं, थानाध्यक्ष हैं। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार ये सघन जांच चल रही है। इसमें हम लोग मोटरसाइकिल, खास करके जो ट्रिपल राइडिंग है, 3 लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगा करके चलते हैं, जाति सूचक नाम लिखते हैं उस पर, विदाउट हेलमेट वाले लोग हैं या बगैर मास्क पहने शहर में घूम रहे हैं, वैसे लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को फाइन किया जा रहा है, समन की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस द्वारा से हुआ वर्चुअल रैली कैल गेल। विधानसभा चुनाव में कमर कस लड़ाई के आगाज जाए कांग्रेस केलक और वर्चुअल रैली के माध्यम से एकर शुरुआत भेल। कांग्रेस नेता सब दिल्ली और पटना से पूर्वी चंपारण के 5 विधानसभा के रैली के संबोधित कलन। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में मोतिहारी के कांग्रेस जिला कार्यालय प्रजापति आश्रम बंजरिया पंडाल में काफी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाग लेलन।
रैली में प्रदेश और राष्ट्रीय नेता एनडीए पर जोरदार कटाक्ष कलन और नीतीश सरकार के हर मोर्चा पर विफल करार दिलन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सम्मानीय अध्यक्षा अपने कौशल का लोहा मनवाया है। यह वर्चुअल रैली आप चुनाव का आगाज है। यह वर्चुअल रैली आज जो पार्टी इस प्रदेश के जनता, इस जिला की जनता आज सुन रही है, वर्चुअल का इतना चुनाव का आगाज कर जनता के बीच जा रहा है। यह वर्चुअल रैली जिला से नहीं, हमारे सभी प्रखंडों में हो रही है। हम निश्चित तौर पर इस वर्चुअल के राष्ट्रीय चुनाव में कूद गए हैं और आने वाला दिन इस प्रदेश के जनताओं की भावनाओं को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जाता है, उसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। दरभंगा के सदर एसडीओ अनुज कुमार की अध्यक्षता में लहरियासराय थाना पर मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन कयल गेल, जाहि में चुनाव के लेकर कई खास निर्देश दिल गेल। एहि दौरान गिरफ्तारी के वारंट जिनका नाम से निर्गत अछि हुनका गिरफ्तार करे के और गश्ती में तेजी लावे के निर्देश दिल गेल। बहादुरपुर के हो? हाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कई मांग के लेकर आय धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आय खराजपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित घोषित करे के मांग समेत कई अन्य मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना के संबोधित करत पार्टी के नेता ललन चौधरी और श्याम भारती सरकार पर करारा हमला कलन। बिहार सरकार ने घोषित किया बिहार विधानसभा में बिहार के राज्य खजाना पर पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है। ग्राम पंचायत खराजपुर बहादुरपुर ब्लॉक के दरभंगा जिला के अंतर्गत है। उन 1, 2, 3 वार्ड जो पूरा प्रभावित था उसको रिलीफ से वंचित कर दिया गया। जो वाटर बेज के बगल के लोग थे डूबे हुए उनको वंचित किया गया। जो नदी और वाटर बेज के अंदर में थे उनको वंचित कर दिया गया। समूचा खराजपुर जल से पानी से भरा हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से जो घोषणा की गई उसको न दरभंगा समाहर्ता लागू करवा पा रहे हैं, न एडिशनल कलेक्टर लागू करवा रहे हैं। तो बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत जो पूर्ण बाढ़ प्रभावित है, जिसको आंशिक किया गया है, हम लोग पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सभी को राहत देने की मांग करते हैं। 1, 2, 3 वार्ड जो पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित है, 4-5 फीट पानी बाढ़ पीड़ितों के घर में रहने के बावजूद उन्हें राहत से वंचित किया जा रहा है। बिहार में आज दलितों की बात हो रही है, सरकार दलितों की बात कर रहे हैं और बहादुरपुर के प्रशासन 1, 2, 3 वार्ड जो दलित बाहुल्य वार्ड है उसको राहत देने से वंचित कर रहे हैं। नेशनल यूथ पार्टी द्वारा आज बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन लहरियासराय धरना स्थल पर कयल गेल। पोलो मैदान स्थित लहरियासराय धरना स्थल पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के मांग के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 फुट के पुतला नेशनल यूथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमित कुमार द्वारा दहन कयल गेल। एहि अवसर पर सुमित कुमार कहलनि जे बेरोजगारी, बाढ़, शिक्षा, पलायन एहन समस्या अछि बिहार के जेकरा खत्म करे के लेल कोनो सरकार अखन तक ठोस प्रयास नहीं केलक अछि। बिहार के साथ अत्याचार हुआ है, सिर्फ घोषणा, आर्थिक पैकेज देंगे, विशेष दर्जा देंगे, बाढ़ से मुक्ति दिला देंगे, सिर्फ वचन ही वचन दिया गया। बहुत आशा करके हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई हमें खुशी मिली थी कि बिहार को जरूर हक मिलेगा, लेकिन 6 साल बीत गया, ना तो बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिला, ना बिहार से पलायन रुका, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार में बेरोजगारी कमी, ना बिहार में उद्योग कल कारखाना लगा, ना तो काला धन आया, ना आदर्श ग्राम बना, ना स्मार्ट सिटी बनी, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आक्रोशवश अनुदान नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। इसी आलोक में नरेंद्र मोदी जी का विशाल पुतला दहन जो करीब 50 फीट का है, आज हम मिथिला की धरती से करने जा रहे हैं। और अगर ये आवाज़ नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं गई
तो बहुत विश्व कीर्तिमान बनाने का उनको शौक है। तो नरेंद्र मोदी जी का 500 फीट का पुतला दहन नेशनल यूथ पार्टी करने जा रही है। दरभंगा राजघराना के सबसे पैघ राजकुमार स्वर्गीय जीवेश्वर सिंह के धर्मपत्नी राजकिशोरी देवी के आइ निधन भ गेलनि। दरभंगा राज परिवार के सबसे पैघ राजकुमार दिवंगत जीवेश्वर सिंह के धर्मपत्नी राजकिशोरी देवी के आइ प्रातः 5 बजे निधन भ गेलनि। बतायल जा रहा है जे राजकिशोरी देवी के दूटा पुत्री छथिन। एकटा पुत्री सुबह पहुंच गेल रहथिन, दोसर पुत्री दिल्ली से पटना पहुंच गेल रहथिन। देर शाम तक हुनका दरभंगा पहुंचे के खबर अछि। समाचार प्रेषण तक हुनकर अंतिम संस्कार के फैसला नहीं भ सकल छल। दरअसल महारानी के इच्छा छलनि जे बलभद्रपुर स्थित हुनकर निवास पर ही हुनकर अंतिम संस्कार कयल जाय, कियाक त माधेश्वर परिसर में अंतिम संस्कार हुनक परिवार के हर सदस्य के होइत रहल हन। लेकिन मौजूदा स्थिति के देखते राजकिशोरी जी अपन केयर टेकर के कहने रहथिन जे हमर अंतिम संस्कार यदि दिक्कत हुए तो हमरा आवासीय परिसर में ही कऽ देल जायत। ओना एहि पूरा मामला पर हुनक छोट पुत्री के आगमन के बाद ही फैसला भ सकत और लोग सब हुनकर इंतजार कऽ रहल छथि। दरअसल राजकिला स्थित माधेश्वर परिसर में ही राज परिवार के हर व्यक्ति के अंतिम संस्कार भेल हन, चाहे वो महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह होत या फिर महाराजा कामेश्वर सिंह। ओहि परिवार के हर व्यक्ति के अंतिम संस्कार माधेश्वर परिसर में भेल अछि। खुद राजकुमार जीवेश्वर सिंह के भी अंतिम संस्कार माधेश्वर परिसर में ही भेल छनि। उचित यह होता है जो उनको अंतिम संस्कार माधेश्वर परिसर में ही कयल जाए और जिला प्रशासन एकर व्यवस्था करे। लेकिन अफसोस के बात है जे शायद जिला प्रशासन के एहि बात के सूचना तक भी नहीं अछि। परिवार द्वारा देश और राज्य के लेल जे दानशीलता के परिचय देल गेल और जे त्याग कयल गेल, ओहि त्याग के किछ वापसी के प्रयास भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा करबाक चाहिए। लेकिन ई कहत कनिको अफसोस नहीं भ रहल अछि जे केंद्र सरकार हुए या राज्य सरकार एहि राज परिवार के लऽ कऽ ई दुनू सरकार के नीति हमेशा से ही सौतेला रहल हन। ये बताइए जो महारानी साहिबा के स्वर्गवास हुए हैं कि किनकी पत्नी थी और कितने साल की थी और अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं और कहाँ पर इनकी स्वर्गवास हुई है? ये राजकिशोरी जी नाम है, राजकुमार जीवेश्वर सिंह की वाइफ हैं, पहली पत्नी। अपने पीछे 2 लड़की को छोड़ गए हैं और इनका बच्चा से हम रह के हमारे साथ हम उनका सेवा करते थे। बेटी सब इनके यहाँ पर नहीं रहती थी और कोई इनको देखने के लिए नहीं आती थी, न कभी किसी तरह का संपर्क करती थी। और महाराजा के भाई थे राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह, उनके पुतों हैं। पहले लड़का की पहली पत्नी कितने 40 वर्ष माने 1911-12-1940 इनका जन्म था। 1941 चले ना। और यहाँ उनका अभी 80 साल लगभग हैं। कि 5 बजे आज सुबह सांस बंद कर लिए और हम उनके साथ में थे। कब इनकी दाह संस्कार होगी और कहाँ होगी? और उनकी बड़ी बेटी आई थी, देख के चली गई, न कोई बात की न कुछ की। और उनकी छोटी बेटी यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, वहाँ से आई हैं पटना। 2:30 बजे प्लेन था उनका पटना आने का। उसके बाद पटना से यहाँ आएगी, हमको बोली रोक के रखने के लिए उनको। हम उनका ऐसे तो नहीं रखते, बेड पर कभी का व्यवस्था किए हैं, उसमें उनको रखे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको आएंगे, उसके बाद जो दाह संस्कार का जो आपस में विचार होगा, हमको कह के गई हुई हैं जो हमको अपने ज़मीन में ही यहीं पर दाह संस्कार कर दीजिएगा। जैसे उनका फैमिली सबका है, श्यामा मंदिर के अंदर में होता है, लेकिन वहाँ का व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। राज फैमिली का वहाँ पर कोई नहीं है। तब ले जाके इनका अपना इच्छा था, इनके हस्बैंड का वहीं हुआ। और लोगों जो आए हैं देखने के लिए उनका विचार है कि वहीं पर उनके हस्बैंड के बगल में ही हो, लेकिन ये हमको बोल के गई जो हमको अपने ज़मीन में ही यहीं पर कर देना। ये कैंपस में ही करेंगे? कैंपस में। लेकिन आने के बाद इनकी छोटी बेटी आती है और लोग जो विचार करें, आग देने के लिए भी
हमको डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन उनके नाती हैं, उनको बोला है तो हम आग देंगे। लेकिन 3 दिन की वो अधिकारी होती हैं सिर्फ, लेकिन उनके देवर हैं। लेकिन जब से देख रहे हैं तब से आप ही उनकी सेवा करते रहे, पुत्र की भांति पूरी अपनी त्याग करके इनकी सेवा में लगे हुए। हम तो सुबह हम जितना बच्चा से हमको वही पढ़ाए लिखाए सब कुछ, और सब कुछ वही हैं। हम अपने बाप घर से ला के नहीं कुछ किए हैं। हमारे माँ बाप जो थी, मालिक थी, मलकाइन थी, सब वही थी, दूसरा कोई नहीं। आज हमको छोड़ के चल दिए। क्या शुभ नाम हुआ? महेश नलता उर्फ मोहबी। सीतामढ़ी में उत्पाद विभाग और पुलिस के बीच भिड़ंत भ गेल। जी हाँ, मामला पेचीदा अछि। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस और उत्पाद विभाग के टीम के बीच आई अचानक भिड़ंत भ गेल। दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक मारपीट होइत रहल। डुमरा थाना के भीसा चौक पर ई भिड़ंत भेल, जाहिमे एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से चोटिल भ गेला। उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी के डंडा के प्रहार से दरोगा के सर फुटि गेल, जबकि एक पुलिसकर्मी से घायल भ गेला। घटना में उत्पाद विभाग के टीम बिहार पुलिस पर भारी पड़ल। सिर्फ वाहन के साइड करे के लेकर दोनों आपस में भिड़ गेला। घायल दरोगा के डुमरा पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करायल गेल हन। क्या घटना हुआ? गश्ती से आ रहे थे, दीवा गश्ती से, वो भीसा मोड़ के पास जो है एक सिविल गाड़ी लगा, मैंने सिविल में उजला रंग की गाड़ी लगा करके सिविल में 2-3 आदमी बैठल थे। बोले कि भाई गाड़ी यहाँ जाम लगा हुआ है, आप जो है गाड़ी मोड़ पर बैठ करके या जाम लगा कर बैठे हुए हैं। उससे ड्राइवर से बात हो रही थी तो ड्राइवर कुछ बात को मैंने साफ ध्यान में नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल हंस रहा था। हम बोले कि गाड़ी का जाम लगा हुआ है, तुम हंस रहे हो, अरे गाड़ी को पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो। इसी पर उसमें एक आदमी, तो ड्राइवर बोला कि नहीं जाओ जाओ। तब तक उसमें से एक पीछे से आए, वो बोले कि हम इंस्पेक्टर है मैथी का, सिविल में थे, मद निषेध का हम इंस्पेक्टर है। हम बोले करे आप इंस्पेक्टर हैं और गाड़ी दे रहे हैं। इस पर मैंने बद्धक हुआ, बात बढ़ते लगा। इस पर बस रोड पर पटक करके पत्थर से माथा पर मार दिया। SCS न्यूज के अंक में करते हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।